Hello student, your next topic of HRM is importance of human resource management. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੀਡ ਫॉर ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ in your business organization। देखो बेटा हुण आपां नूं ये सब नूं पता है कि जिन्नियां भी एक्टिविटीज़ है एक एंटरप्राइज दे विच सारियां एक्टिविटीज़ है ना जो भी करदा वो कौन करदा है बाय द पर्सनस कीतियां जांदियां ने। ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ एनी प्राइज एंड एंटरप्राइज आर इनिशिएटेड एंड डिटरमिनड बाय द पर्सन हू मेक अप द इंस्टीट्यूशन। जो भी पर्सन इंस्टीट्यूशन नूं बना रहे ने सारियां एक्टिविटीज़ उन्हां दे द्वारा ही कीतियां जांदियां ने, ठीक है। जिवें कि प्लांट, ऑफिसिस, कंप्यूटर, ऑटोमेटेड इक्विपमेंट्स एंड ऑल एल्स आर मेक अ modern firm are unproductive except for the human effort and the direction of all the task of मैनेजमेंट। देखो उन्हें इस लाइन दे विच उन्होंने की किया है कि जिन्ने भी अपने सब इक्विपमेंट्स ने मतलब मॉडर्न फर्म दे विच कोई भी प्लांट्स ने, कंप्यूटर्स ने, ऑफिसिस ने, ऑटोमेटेड मशीन्स या इक्विपमेंट्स ने, ये कोई भी चीज़ां ने ये उन्नी देर तक वैल्यूलैस ने जिन्नी देर तक अनप्रोडक्टिव मनिया जाणगियां अगर ह्यूमन एफर्ट्स इन्हां दे नाल नहीं जुड़नगे। तो इट मीनस चाहे कोई मशीन है चाहे कुछ भी है लेकिन हर चीज़ के लिए ह्यूमन एफर्ट्स की बराबर लोड़ पैंदी है। ह्यूमन एफर्ट्स तो बिना असीं इन्हां नूं यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस करके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अज के टाइम दे विच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि जिहदे नाल असीं अपनी मशीन्स नूं असीं अपने ऑर्गेनाइजेशन नूं वधिया तरीके नाल रन कर सकते हैं। क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ मोटिवेटेड workforce is the central responsibility of the management everywhere। हर जगह पे को देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन दे विच सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होंदी है। तो मैनेजमेंट ने ही देखना है कि किस तरह उन्होंने अपनी वर्क फोर्स को मतलब जो ह्यूमन रिसोर्सिज है उन्होंने किवें क्रिएट करना है, किवें उन्होंने मोटिवेट करना है, किस तरह उन्होंने तो काम लेना है, ये सब मैनेजमेंट का काम है। तो इस काम नूं वधिया बनाने दे लई फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बहुत लोड़ पैंदी है। जिवें आपां नीड दे विच पढ़िया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिहड़ी है वो कोआर्डीनेशन उन्हां दी वर्क फोर्स की एफिशिएंसी है ना ये सब चीज़ों को इंक्रीज़ कर दी है। तो सब तो पहला इंपॉर्टेंस का पॉइंट है हुण अपनी जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो सारे फैक्टर्स सारे जोड़े डिफरेंट सैक्टर्स है उन्होंने इंपॉर्टेंट है। सब तो पहला इंपॉर्टेंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के लिए की इंपॉर्टेंस है, की फायदा है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। ये कारण ने नंबर 1 गुड ह्यूमन रिसोर्सिस प्रैक्टिस विद द हेल्प in attracting and retaining the best people in the organization। अगर ह्यूमन रिसोर्स ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ अच्छी होगी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ਵਧੀਆ होगी ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ह्यूमन रिसोर्स मिलणगे, ठीक है। और in order to make the use of latest technology अगर ਆਪਾਂ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ਤੁਹਾਡਾ डिपार्टमेंट इस तरह का बनया हुआ है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है फॉर द अपॉइंटमेंट, ठीक है। राइट पीपल एट द राइट प्लेस और हर चीज़ का ध्यान रखा जाता उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने अथॉरिटी का। तो ये नाल की होगा कि उन्होंने जी एफिशिएंसी है बहुत वधिया होगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और सैटिस्फैक्टरी जॉब होगी, ठीक है। हुण आपां नूं ये पता है कि ग्लोबलाइजेशन हो रही है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब की है कि पूरे वर्ल्ड नूं एक मार्केट बना दिता गया है, ठीक है। अपने इंडिया दे विच फॉरेन कंपनीज़ भी आंदियां ने जिहड़ियां कि इंडिया दे विच बिजनेस करदियां ने। तो ये नाल की है ये नाल अपने इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, उन्होंने कॉम्पीटिशन बढ़ जाता है। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशनस नूं अगे लैके आने दे लई तो फिर वो किस ते डिपेंड करते हैं अच्छे ह्यूमन रिसोर्सिस से। तो ये तां पॉसीबल है अगर अपने को ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अपना बहुत वधिया काम कर रहा है, अपन गुड क्वालिटी जोड़े है इंप्लॉयज़ मिलेंगे, गुड क्वालिटी इंप्लॉयज़ होंगे तां ही असी अपने कस्टमर्स नूं अच्छी क्वालिटी अच्छी सर्विसिज दे पावांगे जिहदे नाल असी ग्लोबलाइजेशन मार्केट दे विच एग्जिस्ट कर पावांगे, ठीक है। तो इस करके ऑर्गेनाइजेशन को ये फायदा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। एंड द नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अलर्ट द ऑर्गेनाइजेशन टू टाइप ऑफ द पीपल इट विल नीड इन द शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म।
ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ एसेंशियल फॉर द मीटिंग द चैलेंजेस इन फ्यूचर। देखो पता ही है कॉम्पिटिटिव टाइम है और बहुत ही चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, इस करके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इस तरह प्रिपेयर करता है अपने आप को और ऑर्गेनाइजेशन को ताकि वो हर तरह के चैलेंज को असैप्ट कर सकते हैं। इस करके दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सैकेंड इंपॉर्टेंस आती है इंप्लॉइज़ के लिए। जिस तरह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन लिए इंपॉर्टेंट है, सेम इसी तरह ही वो इंप्लॉइज़ लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मैनेजमेंट के विच ऑर्गेनाइजेशन के विच ते इंप्लॉइज़ के विच अच्छे रिलेशन होंगे तो इसका फायदा दोनों डिपार्टमेंट्स को होगा, दोनों को ही होगा। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक यह जिहा प्रोसैस है, एक इस तरह की एक्टिविटी है जिहड़ी दोनों को कोआर्डीनेट करके रखती है, तो उहदे नाल इंप्लॉइज़ भी अपने आप को सैटिस्फैक्टरी फील करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन भी उन्होंने तो काम वधिया लै सकती है। ठीक है, तो हुण जो इंप्लॉइज़ है, इंप्लॉइज़ की हर चीज़ का ध्यान रखा जाऊगा बाय द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, उन्होंने इंप्लॉइज़ को अपनी रिस्पोंसिबिलिटी का अच्छी तरह पता होगा। ठीक है, उन्होंने फाइनैंशियल नॉन फाइनैंशियल कंडीशनस पूरियां होणगियां, उन्होंने वो भी पूरी मोटिवेशन नाल काम करनगे। ठीक है, और ये नाल उन्होंने जिहड़ी पर्सनल ग्रोथ है वो एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ भी इंप्रूव हो। ठीक है, एंड द थर्ड इंपॉर्टेंस फॉर द सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशनल जिवें ऑर्गेनाइजेशन को फायदा है, इंप्लॉइज़ को फायदा है, सेम इस तरह ही जिहड़ा सोसाइटी को भी उन्ना ही फायदा है। सोसाइटी को किस तरह फायदा है? बिकॉज जिहड़ी तुहाडी सोसाइटी है वो उहदे नाल वो पूरी तरह ऑर्गेनाइजेशन नाल ते इंप्लॉइज़ नाल जुड़ी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन दे विच और इंप्लॉइज़ दे विच अच्छे रिलेशन ने तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, और परफॉर्मेंस इंप्लॉइज़ की भी परफॉर्मेंस अच्छी रहूगी, उन्होंने भी नीड्स पूरियां होणगियां, जिहदे नाल उन्हां दा स्टेटस ऑफ लिविंग अप होगा। ठीक है, इहदे नाल सोसाइटी को एक तो ये फायदा होगा। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन अगर वधिया मतलब प्रोडक्ट बना रही है गुड क्वालिटी एट द रीजनेबल प्राइजिस, तो सोसाइटी को भी इस चीज़ का फायदा रहूगा कि वो रीजनेबल प्राइजिस से सारे प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये नाल जिहड़ा है सोसाइटी को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के और ये इंप्लॉइज़ का पूरा फायदा मिलता है। ठीक है, और ये बेटा जी ਤੁਹਾਡੇ मेन पॉइंट सीगे, क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि अज के टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत कॉम्पीटिटिव टाइम है, इस करके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द फैक्टर्स, ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये थोड़ी होगी इंपॉर्टेंस। नैक्सट टॉपिक थोड़े नैक्सट वीडियो सेंड कर दिए बेटा। ठीक है, इनू अच्छी तरह सुनो और समझो। टेक केयर।